हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स 1 के मस्ट सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। हम यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन लेंगे मैथ्स के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं क्वालिफायर के एग्जाम में। और अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेंगे आपका जो IIT मद्रास का क्वालिफायर का एग्जाम है उसको क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन आपके 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में, जो क्वालिफायर का एग्जाम हुआ था, जो मोस्ट रिसेंट एग्जाम में, जो आपका सितंबर वाला टर्म चल रहा है, तो जो आपका मई वाला टर्म था उसका एग्जाम क्वालिफायर हुआ था 7 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये केवल क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, यानी ये केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं होगा, इसमें आप काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। जैसे आप सीख सकते हो कि कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी कैसे फाइंड करते हैं। आप ये देखोगे कि कैसे आप सेट को बोल सकते हो कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। फिर आप देखोगे सिमेट्रिक क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो कंप्लीट इन एंड आउट सभी को जानेंगे, इसके साथ कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक, क्वेश्चन का क्या लॉजिक, कैसे हम देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। तो जिससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये दिखता है आपके क्वालिफायर वाले एग्जाम में, हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपकी क्वालिफायर में पूछते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है मैच कर जाए, मतलब वैल्यू चेंज हो जाए, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम हो सकता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी आपके क्वालिफायर एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दो सेट गिवन है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ये बोल रहा है कि सेट ए जो होगा वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि लेस देन 20 होगा। क्या होगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका हिंट आपको दिख रहा है कि ए में ऐसे एलिमेंट होंगे कि जो होने चाहिए इवन हो, ठीक है, ऑड नहीं, इसमें आपको इवन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो आप यहाँ से सेट 1 बना सकते हो। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि जो सेट ए होना चाहिए वो इवन होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइडेड होते हैं। तो ए में क्या आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सेट में? 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 आ जाएगा, इसमें 18 आएगा। और बताओ आप कि 20 इसमें शामिल होगा कि नहीं? क्या सेट ए में 20 एज ए एलिमेंट इसमें शामिल होगा? तो हाँ, शामिल होगा, क्योंकि आपको बोल रहा है, फिल्टर आउट यही करने के लिए बोल रहा है कि बी जो आपका ए में जो एलिमेंट होंगे वो 20 के लेस देन होने चाहिए या फिर 20 के इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे 20 शामिल होगा। ठीक है, अब बी वाले सेट को में कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसको हम देखेंगे इसमें। B इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि इवन और ऑड है या क्या है, इसमें बोले कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 20, 20 से नीचे हो, यानी 20 इसमें नहीं आएगा, 20 से कम वाले को लेना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट आपको दे रहा है, विच आर डिविजिबल बाई 6, यानी कि 20 से नीचे वाले पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन इसमें ये है ट्रिक कि 6 से डिवाइडेड हो। तो आप ऐसे एलिमेंट निकाल सकते हो, ऐसे नंबर्स निकाल सकते हो 1 से लेकर आपके 19 तक, जो 6 से डिवाइडेड नंबर है उनको आप ले लो, 6 से डिविजिबल नंबर होंगे वो ले लो आप। तो कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे? 6 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, 6 है, 6 डिविजिबल है तो 6 आएगा इसमें। फिर 6 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। 18 के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो हमारे जो बी में सेट में जो आपके एलिमेंट होंगे वो होंगे 6, 12 और 18। तो हमें ए और बी पता चलता है। अब क्या पूछ रहा है? अब आपके कुछ यहाँ पर रिलेशन दिए गए, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपका रिलेशन जो बिल्ड होगा वो ए और बी सेट से ही होगा, तो हमें ए और बी से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमें फाइंड कर लिया। अब जो R1 है उस पे कौन से एलिमेंट आएंगे? R1 में ए बी ऐसा पेयर है, जो ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, बी बी का एलिमेंट है। लेकिन ए बी कैसे होने चाहिए पेयर्स? ए बी में आपको जो ये फिल्टर दिख रहा है, ये वाला क्या ऑप्शन होता है? फिल्टर होता है, कंडीशन दिया होता है। आपको ए बी ऐसे पेयर लेने हैं जो ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए जो होगा वो बी का फैक्टर होगा, या फिर सिंपल भाषा में बोले कि ए जो है बी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा? उसको फैक्टर होगा। ठीक है, R2 में क्या दिया गया है? R2 में ऐसे पेयर लेने हैं ए बी का, जो ए बिलोंग करता है, ए एलिमेंट हो ए का, बी का एलिमेंट हो कैपिटल बी का। लेकिन जब दोनों पेयर का सम करो, ए प्लस बी करो और 10 से उसको डिवाइड कर दो, तो उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी मॉड 10 का काम क्या करता है? वो रिमाइंडर चेक करता है। करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले फाइंड करते हैं R1 को। हम क्या करेंगे? पहले फाइंडिंग R1, हम R1 रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो पहले हमें गिवन क्या है? हमें पहले ये गिवन है कि ए बी हमें सेट लेना है, ए बी सेट लेना है वेयर ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, वेयर ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। इसको ध्यान देना है, ये फिल्टर आउट हमें लेना है। या फिर आप बोल सकते हो वेयर ए डिवाइड्स बी, ए जो है बी को क्या करे? डिवाइड करे। तो वो आपके पेयर्स हो सकते हैं। तो पहला हम केस लेते हैं, ए को हमें ए से उठाना है, ए सेट से।
तो सपोज करो ए में कौन सा पहले एलिमेंट है, 2 है, तो हम 2 लेते हैं। अब बी में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, बी में हमारे पास ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है, 6, 12 और 18। अब इनके साथ पेयर बनाना शुरू करो। अगर आप 2 को 6 के साथ पेयर लेते हो तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। तो जो हमारा एक एलिमेंट जो मिला वो हमारा एक पेयर मिल जाएगा R1 का, वो हो जाएगा 2 और 6, क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो ये पेयर में हो सकता है। अब 2 को लो, 2 और 12 लेते हो, क्या 2 12 को डिवाइड कर देगा, या फिर 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो हाँ ये भी है, तो ये भी क्या होगा हमारे पेयर में आ जाएगा, ये भी एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा R1 में, क्योंकि कंडीशन ये मैच कर रहा है। तो 2 12 भी एक पेयर हो जाएगा। फिर 2 और 18 को लो आप, 2 18 जो है, क्या ऐसा कोई पेयर हो सकता है जो कि 2 कंप्लीटली डिवाइड कर दे 18 को, हाँ तो ये भी पेयर हो सकता है। तो हमारे अभी तक क्या पेयर मिल गए R1 रिलेशन के, वो मिल गया 2 6, 2 12 एंड 2 18। ऐसे करके हम हर एक कंडीशन को मैच करते चलेंगे। अब दूसरे में हम क्या लेंगे, A = 4 लेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया 4 लिया। अब देखो बी में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, बी में हमारे पास ऑप्शन है 6, 12 और 18। अब एक एक पेयर बनाते चलो। एक पेयर हमारा बनेगा 4 and 6, फिर एक पेयर बनेगा 4 and 12, फिर एक पेयर बनेगा हमारा 4 and 18 बनेगा। अब इसमें देखो कौन कौन से जो है वो एलिमेंट होंगे आपके R1 के। ऐसे तो ले नहीं लेंगे कि हम सबको ले लेंगे, हमें कंडीशन चेक करना है वेयर A इज ए फैक्टर ऑफ B, या फिर A डिवाइड कर दे B को। क्या 4 कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 6 को, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा यानी कि ये पेयर हमारा R1 में नहीं आएगा। 4 जो है 12 को डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा ऑप्शन में चला जाएगा, यानी कि 4 जो है वो फैक्टर है 12 का, या फिर 4 बोलो डिवाइड कर देगा 12 को, तो ये हमारा एक पेयर हो जाएगा। 4 18 को डिवाइड करेगा, ये भी कंडीशन मैच नहीं करेगा, यानी कि ये भी फिल्टर आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक पेयर मिला 4 and 12। अब अगला जो पेयर होगा वो ऐसे ही आप निकालते चलो। ऐसे ही आप A = क्या करोगे, A = 6 लोगे और इसमें आप सेट बनाओगे। इसमें कौन कौन से सेट बन सकते हैं, एक जो आपका बन रहा है 6 6 हो सकता है, 6 12 होगा और 6 18 हो रहा है। अब बताओ कि क्या 6 6 को डिवाइड करेगा, तो हाँ ये एक पेयर हो सकता है। 6 12 को डिवाइड करेगा, हाँ ये भी पेयर हो सकता है। 6 और 18 को डिवाइड करेगा, तो ये भी एक पेयर होगा। तो हमें और 3 हमारे पेयर मिल गए। तो अभी तक हमें कितने फाइंड करने पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 हमें पेयर्स मिल गए जो कि एलिमेंट हो गए R1 के। ऐसे ही A = क्या लोगे आप, A = अब 8 लोगे, A = 8 लिया। अब इसके साथ कौन कौन से पेयर हो सकते हैं इसको चेक करेंगे हम। 8 6 हो सकता है, 8 12 8 18। अब कंडीशन चेक करो, 8 क्या 6 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो ये हमारा एक पेयर नहीं होगा। 8 क्या 12 को डिवाइड करेगा, नहीं। क्या 8 18 को डिवाइड करेगा, नहीं। तो हमें A = 8 के लिए और इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी पेयर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमारे कंडीशन को फुलफिल करे, जहां पे ये कंडीशन दिया गया है वेयर A इज ए फैक्टर ऑफ B। तो हमें 8 से कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगा। ऐसे आप A = 10 के लिए चेक करोगे, 12 14 16 18 20 के लिए चेक करोगे, तो आपको कुछ ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो अगला जो पेयर होगा जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आपका 12 और 12 हो सकता है। हमने A से 12 लिया और B से 12 लिया, दोनों डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A जो है वो फैक्टर होगा B का, तो ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा पेयर होगा। फिर आपका एक होगा 18 और 18, दो ही हमें पेयर बच रहे हैं। तो अब बताओ कि R1 में कौन कौन से एलिमेंट हमारे अभी हमने फाइंड कर लिए, कौन कौन से पेयर फाइंड कर लिए। तो एक एलिमेंट आ रहा है 2 6, दूसरा आ रहा है 2 12, तीसरा आ रहा है 2 18, चौथा आ रहा है 4 12, पांचवा जो आ रहा है वो आ रहा है 6 6, सातवां है 6 12, आठवां है आपका 6 18, फिर आपका आ रहा है 12 12, फिर आ रहा है आपका 18 and 18। अब इसको काउंट करो आप कि कौन कौन से पेयर बन रहा है। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे R1 में कितने एलिमेंट्स हैं, R1 में आपके 9 एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक देखा था कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ R1, आपसे R1 की कार्डिनैलिटी पूछ रहा है, यानी कि R1 जो रिलेशन हमने बनाया उसमें कितने एलिमेंट है। कार्डिनैलिटी वही होता है, इसमें सेट ऑफ एलिमेंट जो होंगे उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वही कार्डिनैलिटी शो करता है। हमने यहाँ पे काउंट किया तो R1 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 9, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या होगी 9। अब क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ R1 एंड R2। R1 सेट का और R2 सेट में जो इंटरसेक्शन है R1 इंटरसेक्शन R2,
इसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। तो अभी हमने R1 फाइंड किया हुआ है, अब लेकिन जो R1 और इंटरसेक्शन निकालना है R2, तो हमें R1 तो पता है, लेकिन अब हमें क्या निकालना होगा, हमें R2 भी निकालना होगा, R2 रिलेशन। तो R2 रिलेशन में क्या बोल रहा है, R2 में जो रिलेशन बोल रहा है कि ऐसे पेयर लेने ए बी, जो ए होगा वो कैपिटल ए से आएगा और बी जो होगा बी सेट से आएगा, लेकिन दोनों का अगर सम करो ए प्लस बी करो और उसका मॉड लो 10 से उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हम क्या करें, फाइंड करेंगे R2 वाले रिलेशन को। इसमें क्या है कंडीशन, इसमें ये कंडीशन करना चेक करना है कि आपका कि ए बी ऐसे पेयर हो जिनके अगर ए प्लस बी का सम कर दो और उसको 10 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो अभी हमने सेट ए निकाला था, तो हम सेट ए को पहले निकाल लेंगे, फिर सेट बी को निकालना है। अब जो ए होगा वो सेट ए से आएगा और जो सेट बी है, जो बी एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा। ठीक है, तो देखो सेट ए हमने क्या निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने निकाला था पहले सेट ए ही तो शुरुआत किया था और सेट बी निकाला था, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए में जो आ रहा था उसको पहले लिख लेता हूँ मैं, ये आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये आएंगे एलिमेंट। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, एक है 6, दूसरा है 12 और तीसरा क्या है 18 है। ये आपके दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट है सेट बी में। तो अब क्या करना है, हमें R2 निकालना है और कंडीशन चेक करना है कि A जो है और B का अगर सम हम लेते हैं और उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो वो जो होगा एलिमेंट वो होगा R2 के सेट में। ठीक है, तो पहले कंडीशन हम लेंगे A इक्वल टू हम 2 मान लेते हैं, A इक्वल टू 2 यानी कि A की वैल्यू हमने क्या लिया, सेट A से 2 लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर मान लो कि सेट B में क्या क्या है, हमें सेट B में 6 12 और 18 है। अगर मान लो हम 2 और 6 लेते हैं, ये एक बन रहा है, दूसरा बन रहा है 2 और 12 और फिर तीसरा बन रहा है 2 और 18। अगर हम ये तीनों पेयर लेते हैं तो क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है वो कंडीशन मीट हो रहा है। तो अगर देखो 2 + 6 को ऐड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आप 8 को डिवाइड करते हो 10 से तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। तो ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, तो ये पेयर हमारा नहीं हो सकता है। 2 और 12 को ऐड करो, ये कितना आएगा, 14 आएगा। क्या 14 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 रिमाइंडर देगा, नहीं। ये भी हमारा एक पेयर नहीं हो सकता है। 2 और 18, 2 + 18 हमने किया, इसको ऐड किया कितना आया, 20 आया। क्या 20 को जब मॉड करोगे 10 से, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ आएगा। तो जो हमारा एक पेयर हमें मिला वो मिला 2 और 18। तो जो 2 और 18 जो पेयर होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट एक होगा R2 का, क्योंकि ये कंडीशन मीट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा पेयर कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा अगर A इक्वल टू 4 लेते हैं तो 4 में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बनते हैं, एक बनता है 4 6, 4 12 और 4 18, यही बनेगा। अब चेक करते हैं, 4 + 6 क्या होगा, 4 + 6 10, 10 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, 0 आएगा, तो 0 आएगा, तो ये क्या होगा, ये वैलिड होगा। यानी कि 4 6 भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा R2 का। 4 12 को ऐड करोगे कितना आएगा, 4 + 12 16 आएगा, और 16 को क्या 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारा इस पेयर में नहीं आएगा, ये पेयर हमारा वैलिड नहीं होगा। 4 + 18 करो, 4 + 18 करो कितना आएगा, 22, 22 को 10 से डिवाइड करो, क्या पूरा डिविजिबल होगा, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। तो ये भी क्या होगा, हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो A इक्वल टू 4 के केस में जो हमारा एक ही केस बन रहा है 4 6, जो कि क्या होगा, R2 का एलिमेंट होगा। ऐसे ही हम A इक्वल टू 8 लेंगे, तो A इक्वल टू 8 में क्या करेंगे, हमारा एक ही पेयर बनेगा 8 और 12 का। 8 और 12 का क्या होगा, एक ऐसा पेयर बनेगा जो कि क्या होगा, R2 का एलिमेंट होगा। अब आप बोल रहे हो कि A इक्वल टू हमने 6 ले लिया, तो 6 के साथ अगर हम कोई भी लेते हैं, अगर हम A इक्वल टू 6 लेते हैं और 6 के साथ पेयर बनाते हैं 6 और 6 12, तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 12 18, 18 क्या 10 से डिवाइडेड है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। 6 और 18 24, इसको अगर 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। तो 6 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कोई वैलिड पेयर नहीं होगा जो कि एलिमेंट हो R2 का। तो हमारे पास A इक्वल टू 8 के लिए क्या है, एक ही पेयर बन रहा है 8 और 12, जो कि एलिमेंट होगा R2 का। ठीक है, ऐसे और सारे एलिमेंट है, आप एक एक करके चेक करो। जैसे अगर A इक्वल टू 10 लेते हैं तो 10 के लिए हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो कि 10 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ जाए। 10 प्लस अगर 10 लेते हो तो 10 + 6 कितना होता है, 16 होता है। 16 को 10 से डिवाइड करो नहीं घटेगा। 10 + 12 से करो तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। 10 + 18 करोगे 28, 10 to 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो A इक्वल टू 10 के लिए कोई भी पेयर हमारा नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम A इक्वल टू 12 लेंगे, तो 12 के साथ अगर हम 12 और 18 लेते हैं
तो हमारा एक पेयर बन जाएगा। 12 और 18 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा 30 आएगा। 30 अगर है उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मॉड 0 आएगा। इसमें क्या आएगा, 30 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो अगर आप 30 मॉड 10 करते हो तो ये क्या, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारा एक और पेयर मिल गया 12 और 18 का। ये भी क्या होगा, ये भी एलिमेंट होगा R2 का। ठीक है, ऐसे ही आप a इक्वल टू 14 लोगे तो 14 के साथ हमारा एक पेयर बन जाएगा 14 और 6। 14 हमने एक लिया और सेट b से 6 लिया। 14 पर 6 करो 20, 20 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 14 और 6 में क्या होगा, ये होगा एलिमेंट R2 का। ठीक है, ऐसे आप 16 के साथ कोई पेयर नहीं बन सकता है। अगर आप a इक्वल टू 18 लेते हो और 18 के साथ b में से अगर आप 12 लेते हो, 18 और 12 लेते हो तो ये भी क्या होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये भी क्या होगा, एलिमेंट होगा R2 का। फिर a इक्वल टू 20 लोगे तो देखो 20 के साथ अगर आप कुछ भी लेते हो, 20 प्लस 6 लेते हो, 20 प्लस 12 लोगे, 20 प्लस 18 लोगे, तो इसके साथ कोई पेयर नहीं होगा जो कि 10 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है। तो अभी हमारे पास कितने सारे एलिमेंट आ गए, उनको अब नोट डाउन यहाँ पे कर लो। तो जो R2 होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक होगा 2 और 18 आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा 4 और 6, तीसरा जो आएगा वो आएगा 8 और 12, फिर जो चौथा आएगा एलिमेंट वो होगा 12 और 18, 12 और 18। अगला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 18 एंड 12। हमारा जो क्वेश्चन है 1 में पूछ रहा है हमें R1 इंटरसेक्शन R2 पूछा है। हमें R2 पता है और R1 यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैसे को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। R1 हमें ये पता है और हमने अभी R2 भी निकाल लिया। R2 में क्या हमें आया, R2 में हमारे सारे एलिमेंट्स मिले। एक एलिमेंट मिला 2, 18 और एक एलिमेंट मिला 4, 6, तीसरा जो एलिमेंट मिला वो मिला 8 एंड 12, चौथा जो एलिमेंट मिला वो मिला 12 और 18, फिर एक एलिमेंट हमें मिला 14 एंड 6 और फिर एक एलिमेंट मिला 18 एंड 12। ये मिला था ना, अभी हमने ये वाला फाइंड किया तो यहाँ से हमें ये एलिमेंट मिले हैं जो कि R1 में R2 में क्या होंगे, बिलोंग करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना होगा। अब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसा पेयर हो, ए बी ऐसा पेयर हो जो कि R1 में भी हो, R1 में भी हो और R2 में भी हो। अगर कोई ऐसा पेयर दोनों में कॉमन होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो अब देखो कि कोई क्या ऐसा पेयर है जो कि दोनों में हो, R1 में भी हो और R2 में भी हो। 2, 6 को देखते हैं तो 2, 6 R1 में है लेकिन R2 में नहीं है। 2, 12 देखते हैं तो 2, 12 तो R2 में है नहीं, केवल R1 में, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2, 18 यहाँ पे देखो एक ऐसा पेयर है 2 और 18, इसमें चेक कर रहे हो तो इसमें भी क्या है 2, 18 है। तो जो आपका R1 और R2 में हम ऐसा पेयर देख रहे थे जो कि दोनों में कॉमन हो, तो ये हमारा मिल रहा है 2 और 18। तो R1 और R2 का जो आएगा वैल्यू वो क्या आएगा, 2 और 18 आएगा। अब यहाँ पे मैं कार्डिनलिटी पूछ रहा था कि R1 इंटरसेक्शन R2 की कार्डिनलिटी कितनी है। तो अब बताओ किसमें कितने पेयर आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 1। क्या होगा, 1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बच रहा है हमारा थर्ड में। थर्ड क्या है, ये MSQ टाइप का है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के टाइप का है। इससे बोल रहा है कि R1 क्या ट्रांजिटिव है, R2 ट्रांजिटिव है या फिर R2 इज नॉट सिमेट्रिक। और जो चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि 2, 18 इज एन एलिमेंट इन R2। अब देखो इससे हमारा यहाँ से काम बन जाएगा। अब हमने देखा था R2 का, जब हमने फाइंड किया था तो R2 में हमें क्या दिख रहा है, हमें 2, 18 जो है R2 का एक एलिमेंट है। तो ये ऑप्शन डी भी क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। अब हमें 3 ऑप्शन बचे हैं, R1 इज ट्रांजिटिव, R2 इज ट्रांजिटिव, R2 इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमें R1 R2 पता चल गया है। अब हमें ये निकालना है कि ये R1 जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, R2 क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसको निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे सिमेट्रिक होता क्या है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर 2 कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम ट्रांजिटिव के बारे में देखते हो। देखो हमें ये चेक करना है कि R2 क्या है, R2 ट्रांजिटिव है या नहीं। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव होता क्या है। तो देखो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो कि कोई 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है A, B और C, ठीक है। और whenever अगर पेयर हम ए बी लेते हैं, ए बी जो पेयर है अगर वो किसका एलिमेंट है, R2 का है, ठीक है। और बी सी एक पेयर है जो कि एलिमेंट किसका है, R2 का है, ठीक है। ए बी है एलिमेंट R2 का और बी सी भी क्या है, एलिमेंट है R2 का। तो अगर तीसरा पेयर एक ऐसा होगा AC, अगर ये जो पेयर है
अगर ये भी R2 का होगा, अगर R2 में शामिल है, ठीक है, R2 में ये क्या है, बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे कि जो R2 होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, R2 का जो अगर एक्चुअल डेटा अगर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए बी अगर R2 में बिलोंग करता है और BC भी करता है तो AC भी क्या होगा, R2 में बिलोंग करेगा, तो ये बोलोगे कि R2 क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब देखो R2 में क्या है, R2 में हम कुछ पेयर्स हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं, R2 जो है उसका हम यहाँ पे लिखते हैं, R2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो समझ में आएगा हमें। और क्या है, और एक एलिमेंट 18 और 12, यही हमारे एलिमेंट्स है R2 में। तो हमें चेक करना है ए बी। अब सपोज करो कि हमने एक पेयर लिया, हमने पेयर एक लिया, हमने फर्स्ट पेयर लिया 2 और 18। अब देखो 2 18 के R2 में है यहाँ पे हमने ये वाला पेयर लिया 2 18। 2 18 जो है वो एलिमेंट है R2 का, ठीक है। अब दूसरा पेयर लेते हैं, जो पेयर 2 है, अगर हमने लिया 18 और 12, 18 और 12, 18 और 12 ये भी क्या है, एक पेयर है आपका R2 का, एलिमेंट है R2 का। अब देखो ये क्या है, ये A है, ये B है, ये B है और ये क्या है, C है। अब मैंने देखा, बताया था आपको कि अगर AB बिलोंग करता है R2 का, R2 में BC बिलोंग करता है R2 में, तो AC भी क्या होना चाहिए, R2 में बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या बोलोगे कि R2 क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब देखो हमने क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है, अब हमें चेक क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि जो 2 एंड 12 यानी कि AC जो है क्या बिलोंग कर रहा है R2 का, यानी कि AC जो है R2 का एलिमेंट है। तो अब चेक करो क्या 2 और 12 जो है वो क्या इस वाले R2 वाले जो सेट है उसमें क्या इसमें कोई है ऐसा एलिमेंट। तो 2 और 12 कहीं है, दिख रहा है नहीं, तो ये जो है 2 और 12 बिलोंग नहीं करता है R2 में। क्या करता है, जो 2 एंड 12 है वो R2 में बिलोंग नहीं करता है। तो आप इससे बोल सकते हो कि ये जो R2 है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव है। क्या होगा, ये R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब कंडीशन कैसे चेक करते हो कि अगर AB एलिमेंट है R2 का और BC एलिमेंट है R2 का, तो AC भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए R2 का। लेकिन हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया, ऐसा पेयर लिया, 2 और 18 का हमने एग्जांपल लिया। 2 18 क्या है, R2 का पेयर है, 18 और 12 क्या है, R2 का पेयर है। तो हम चेक करेंगे कि 2 और 12 जो है पेयर वो क्या R2 में है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि नॉट ट्रांजिटिव है, अगर होता है तो आप बोल सकते हो कि R2 किस तरीके का है, ट्रांजिटिव है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, हम R1 को चेक करेंगे कि R1 ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो R1 से जैसे ही चेक करेंगे ट्रांजिटिव, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल नॉट ट्रांजिटिव का। तो R2 क्या होगा, ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर R2 ट्रांजिटिव होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि R2 का ट्रांजिटिव है तो क्या कंडीशन होता है ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो हमें इससे पता कर सकते हैं कि जो R2 ट्रांजिटिव दिया हुआ है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें क्या पता चला कि R2 क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम R1 के लिए चेक करेंगे। तो R1 में हम क्या करेंगे, एक पेयर लेंगे, R1 जो हमारा है वो R1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले R1 जो पेयर है वो क्या क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें चेक करना है कि R1 ट्रांजिटिव है या नहीं। हम ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं कि अगर AB एलिमेंट है R1 का और BC अगर एलिमेंट है R1 का, तो हमें चेक करना होता है कि AC भी क्या हो, AC भी क्या हो, R1 में हो। इसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पेयर उठाया 2 और 6, हमने R1 से एक पेयर लिया 2 और 6, ठीक है। अब बता 2 6 जो है वो R1 में है, तो ये है, तो 2 6 क्या है, R1 में है। और दूसरा जो एक पेयर लिया, जो सेकंड पेयर लिया, सेकंड पेयर हमने क्या लिया, सेकंड पेयर लिया हमने 6 और 18। क्या हमने लिया, 6 और 18, ये एलिमेंट है R2 का। अब हमें चेक करना है कि देखो ये हो गया आपका A, ये आपका A B और ये क्या हो गया, ये हो गया B और C। तो अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर AB R1 का एलिमेंट है, BC R2 का एलिमेंट है, तो जो आपका AC भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो भी आपका R1 में एलिमेंट होना चाहिए। A क्या है, A आपका 2 है और C क्या है, C आपका 18 है। तो आप बताओ कि 2 और 18 के लिए हम चेक करेंगे कंडीशन कि 2 18 क्या है, R1 में बिलोंग कर रहा है। तो आप देखो 2 और 18 क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 और 18 है, ठीक है। तो क्या है, वो भी R1 का एलिमेंट है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी ट्रांजिटिव का कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, तो जो R1 होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, R1 ट्रांजिटिव होगा। तो हमने ये देख लिया कि R2 क्या है इस केस में, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि जो हमने कंडीशन देखा था कि AB अगर R2 में है, BC भी अगर R2 में है, तो AC भी क्या होना चाहिए, R2 में होना चाहिए, जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है। R1 के लिए क्या है, हमने चेक किया कि AB
R1 यानी कि 2 6 लिया तो ये R1 का एलिमेंट था, 6 और 18 लिया तो ये भी क्या है R2 का एलिमेंट है। तो 2 और जो 6 है वो भी क्या होना चाहिए, 2 और जो 18 है AC 2 18 भी क्या होगा, वो R1 में एलिमेंट होना चाहिए, तो यानी कि है। अब ये देखो कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है जो हमें ये बोला था, R2 का एलिमेंट कौन हो सकता है, जो कि 2 जो होगा वो 18 को टोटल डिवाइड करेगा, तो ये भी क्या है R1 का एलिमेंट होगा। तो ये क्या है R1 ट्रांजिटिव है। अब देखो आप बोलोगे R2 का ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, इसके लिए आप एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या मानते हैं, हम दूसरा एक पेयर के साथ जाते हैं। हमने एक पेयर लिया 8 और 12। अब देखो 8 और 12 के R2 में है, 8 और 12 एक पेयर है, हमने ये ले लिया। और दूसरा जो एक पेयर है R2 क्या है, 8 एंड 12 R2 का पेयर है, ठीक, इस एलिमेंट है। दूसरा जो पेयर लिया वो हमने लिया 12 और 18, ये वाला पेयर लिया 12 और 18, ये भी क्या है, ये भी एलिमेंट है R2 का। अब देखो ये क्या है, जो R2 में ये है A, ये है B, ये आपका B और ये है C। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन चेक करते हैं कि A और C भी क्या होना चाहिए, ये भी C जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए R2 का। अब AC इस कंडीशन में क्या है, हम क्या चेक करेंगे, A है हमारा 8 और C क्या है, C है हमारा 18। 8 और 18 भी क्या होना चाहिए, R2 में होना चाहिए। तो आप चेक करो कि क्या 8 और 18 R2 में है, तो ऐसा आपको कोई एलिमेंट नहीं दिखाई देगा 8 और 18। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी 8 और 18 जो है वो कंडीशन को मीट नहीं कर रहा। अगर 8 और 18 यहाँ पे होता, R2 में अगर कोई एलिमेंट होता तो ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि R2 क्या है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन जो सही होंगे, R1 इज ट्रांजिटिव ये है, R2 ट्रांजिटिव नहीं है, ये गलत है। अब हम चेक करेंगे R2 क्या सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिटिव वाला कंडीशन पता चल गया हमें। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई एक एलिमेंट है AB, यानी कि एक पेयर है एलिमेंट का, AB एक पेयर है जो कि बिलोंग करता है, जो कि एलिमेंट है R का। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट R में है तो सिमेट्रिक के कंडीशन में क्या होगा कि इसका सिमेट्रिक, यानी AB एक पेयर था तो B और A वाला भी पेयर क्या होना चाहिए, B और A भी पेयर क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट इन R। B और AB क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए R में। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो आप बोलोगे कि R2 क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पेयर लेंगे, 2 और 18 को हम ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक पेयर ले लिया 2 और 18, ठीक है। 2 18 हमने लिया। अब बताओ कि 2 18 क्या है, R का एलिमेंट है, यानी कि R में है, R2 में है, तो हाँ ये है, R2 में बिलोंग करता है ये एलिमेंट। अब सिमेट्री को चेक करने के लिए अब हमें ये चेक करना है, इसको हम क्या कर देंगे, सिमेट्री कर देंगे। इसका 2 और 18 है तो हम चेक करेंगे कि क्या 18 और 2, क्या ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला पेयर है, क्या R2 में है। तो आप चेक करोगे क्या 18 और 2 कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो आप बोलोगे कि 18 और जो 12 है वो R2 में नहीं है, R2 का एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये आप बोलोगे कि जो R2 होगा वो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये जो सिमेट्री का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा। हम जानते हैं कि सिमेट्रिक तभी होता है कि अगर एक पेयर है AB, वो अगर R में है, यानी कि R का एलिमेंट है, तो BA भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में, यानी कि BA भी जो होना चाहिए मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन R होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो आप इससे क्या निकाले, आप इससे निकाले कि जो आपका R2 है वो क्या है, वो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके 3 ऑप्शन राइट होंगे, R1 इज ट्रांजिटिव होगा, R2 इज नॉट सिमेट्रिक होगा, 218 इज एलिमेंट ऑफ R2 भी सही है। एक ही ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, R2 इज ट्रांजिटिव। यानी कि इसमें अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो R1 इज A, C और D इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और कैसे आप कार्डिनैलिटी निकालते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।